दोस्तों, हाईवे हॉरर आपको पसंद है? आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी है ईशा और उसके बॉयफ्रेंड वेदांत की। लॉकडाउन से परेशान हो वो दोनों अरसे से कहीं बाहर घूमने जाना चाहते थे और जब मौका मिला तो दोनों घूमने के लिए नैनीताल निकल पड़े। उस दिन बारिश पड़ रही थी और रात भी काफी हो गई थी, पर वेद की ड्राइविंग स्किल्स अच्छी थी। नींद तो नहीं आ रही ना तुमको? नहीं नहीं, पर बहुत दूर जाना है और मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ घंटों बाद रास्ता एकदम सुनसान हो गया। कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वेदांत बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था, पर तभी तभी अचानक से गाड़ी में से कुछ आवाज आई। अरे, क्या हो गया वेद? इतनी रात में जंगल में गाड़ी क्यों रोक दी? कम ऑन यार, गाड़ी अचानक खराब हो गई। इंजन गर्म हो गया है। माय गुडनेस, पता नहीं अब क्या होगा। इशू, रेडिएटर से धुआं निकल रहा है और बिल्कुल पानी नहीं है। बारिश भी बंद हो गई यार, वरना भर लेते। मैं जरा आसपास जाके देखता हूँ, कोई मैकेनिक मिल जाए या पानी भर के लाता हूँ। थोड़ा दूर कुछ रोशनी दिखाई दे रही है। और मैं? ज्यादा देर नहीं लगेगी, तुम गाड़ी में ही रुकना, मैं बस अभी आया। फिर वेदांत वहां से चला गया। ईशा गाड़ी में अकेले बैठ के इंतजार करने लगी। वो गाने सुनने लग गई और काफी वक्त गुजर गया। ईशा को अब चिंता होने लगी, पर फिर अचानक दूर से कोई उसकी तरफ आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक थैला था। उसे देख के ईशा के चैन में चैन आया। उस रात बहुत अंधेरा था, अमावस्या की रात रही होगी। फिर जैसे वो आदमी करीब आने लगा तो समझा कि वो इंसान वेदांत नहीं है। हाँ, ये तो वेदांत नहीं है। ये कौन होगा? वो तो कोई और है। कौन है जो इतनी रात को जंगल में सुनसान सड़क पे उसकी तरफ चला आ रहा है? अब ईशा की घबराहट और बढ़ गई। जल्दी ही वो आदमी उस तक पहुंच जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर अचानक से उसे कुछ सूझा। उसने फौरन गाड़ी के दरवाजे अंदर से लॉक कर लिए, चारों तरफ। ईशा की धड़कन तेज हो गई थी और अब वो शायद ये प्रार्थना कर रही थी कि वो आदमी आगे निकल जाए। और वो आदमी जब उसकी गाड़ी के पास पहुंचा तो कांच से अंदर देखने लगा। शीशे पे चिपका हुआ उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। डरावना चेहरा, लाल आंखें। वो अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। ईशा इंतजार कर रही थी कि शायद वो चला जाएगा, पर फिर जब उसने अपना हाथ ऊपर किया तो ईशा बहुत डर गई, क्योंकि उसके हाथ में एक बड़ा सा कोयता था जिस पे खून लगा हुआ था। ईशा की आवाज उसके हलक में अटक गई थी। उसके सामने कोई अपराधी खड़ा था। वो चिल्लाना चाहती थी, पर सुनसान जंगल में उसकी आवाज कौन सुनता। उसे लगा कि कुछ इंतजार और करे तो शायद उसका बॉयफ्रेंड वापस आ जाए। वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। फिर वो आदमी हल्का सा पीछे हटा। उसके दूसरे हाथ में एक बोरी जैसा कुछ था।
उसने उसमें हाथ डाला और फिर जो निकाला उसे देख के ईशा पूरी तरह बौखला गई। ईशा को जिसका इंतजार था वो आदमी उसका कटा हुआ सर लेके खड़ा था। ईशा उसे देख के बुरी तरह छटपटाने लगी। वो अपने बॉयफ्रेंड को इस हालत में नहीं देख सकती थी। वेदांत की आंखें सूजी हुई थी और जीभ बाहर लटक आई थी। ईशा अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा के रो रही थी, चिल्ला रही थी। फिर जल्दी ही उसे परिस्थिति का अंदाजा हुआ। वो फंस चुकी थी। अंधेरी रात, सुनसान जंगल, वो गाड़ी के अंदर बंद थी। उसके और उस कातिल के बीच में सिर्फ उस शीशे भर की दूरी थी। उसे डर था कि कहीं वो आदमी गाड़ी का कांच न तोड़ दे। वो आदमी अब फिर से शीशे के पास आके अंदर देखने लगा कि उसका शिकार तड़प रहा है। उसे ये देख के आराम मिल रहा होगा। वो शक्ल से ही कोई खूनी दरिंदा लग रहा था। बिखरे हुए बाल, बड़ी हुई दाढ़ी और चेहरे पे यहाँ वहाँ कई खरोंचों के निशान। अब जब उसने हल्की सी मुस्कान दी तो ईशा और घबरा गई। चले जाओ, मुझे छोड़ दो, जाने दो। कुछ भी हो जाए पर ईशा अपनी गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलेगी। घबराहट के बावजूद उसे कुछ सूझा। उसने फौरन अपने बैग से मोबाइल निकाला और 100 नंबर डायल करने लगी। अब उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ यही थी कि उस खूनी के कांच तोड़ने से पहले कोई वहां आ जाए। हेलो हेलो, पुलिस। उसने फोन पे बात करते करते जब उसकी तरफ देखा तो वो कातिल ने एक अजीब सी मुस्कान दी और अपनी जेब में हाथ डाला, और जो निकाला वो देख के ईशा सन्न रह गई। उसकी जेब में उस गाड़ी की चाबी थी जो शायद उसने वेदांत से छीनी होगी।